डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, इस चैप्टर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स की जनरल एंट्रियां पूछी जाती हैं। अब कौन सी जनरल एंट्री होती हैं, उन्हें कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 6 वीडियो की ये पूरी सीरीज देखनी होगी। अब 6 मार्क्स के लिए 6 वीडियो तो देख ही सकते हो, है ना। इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझेंगे और जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट ओपन करने होंगे, और हम आपको देंगे 4 मैजिकल स्टेप्स जिनकी सहायता से आप जनरल एंट्री इजीली बना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं 6 वीडियोज की ये ब्यूटीफुल जर्नी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब ये कि पार्टनर्स ने अपनी फर्म का शटर डाउन कर दिया। शटर डाउन करने का मतलब फर्म पर ताला मार दिया, बिजनेस बंद कर दिया। अब जब फर्म बंद हो रही है तो क्या होगा, फर्म की असेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज का पेमेंट किया जाएगा, और जो रुपया बचेगा वो पार्टनर आपस में बांटेंगे और टाटा बाय बाय कर लेंगे। तो ये सारे काम अकाउंटिंग बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे वही हम सीखने जा रहे हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पर हमें ये 4 अकाउंट्स ओपन करने होते हैं बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट तो आप जानते हो, ये 2 अकाउंट आपके लिए नए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जनरल एंट्री पेपर में आती है उनमें 90% जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। 10% जो होती हैं वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड होती हैं। वो क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे। तो चलो इन अकाउंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखो सर, पहले समझते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए ये 4 स्टेप्स देखो। स्टेप 1, डेबिटेड ऑल दोज असेट्स विच हैव टू बी सोल्ड और रियलाइज्ड। यानी आपको क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट की असेट साइड से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में उन असेट्स को लिख लो जिनको हमें बेचना है या जिनसे रुपए वसूल करना है। रुपए वसूल किनसे करना होता है, डेटर से करना होता है, बीआर से करना होता है, उनको लिख लो। स्टेप 2, क्रेडिटेड ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हो जिनका आपको पेमेंट करना है उनको क्रेडिट साइड में लिख दो। अब देखो स्टेप 3 और 4 इन्हीं से रिलेटेड जनरल एंट्री आती हैं। स्टेप 3 है सेटल्ड ऑल असेट्स इन क्रेडिट साइड। यानी असेट्स को सेटल करना है, निपटारा करना है उनका क्रेडिट साइड में। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ हमने ये नहीं लिखा सोल्ड ऑल असेट्स इन क्रेडिट साइड, क्योंकि जब बिजनेस बंद हो रहा होता है तो कोई जरूरी नहीं होता कि सारी असेट्स को आप सेल ही करो। हो सकता है कोई आपका क्रेडिटर हो, वो आपकी कोई असेट्स को ले जाकर बोला हमारा क्लेम क्लियर हो गया, तो पेमेंट में असेट लेके जा रहा है। कोई असेट्स आप सेल भी कर रहे हो, तो हम लोग सेटल्ड करेंगे स्टेप 3 में क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। और लास्ट स्टेप 4, मेक्स ऑल पेमेंट इन डेबिट साइड। जितने पेमेंट हो रहे हैं उनको डेबिट साइड में कर दो। तो इन स्टेप्स को हम बोलेंगे स्टेप्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो 4 स्टेप वीडियो पॉज करो, अपने रजिस्टर नोट कर लो। सारा मजा इन्हीं स्टेप्स का है। अब अगला अकाउंट देखो, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हो, उनके लिए हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसमें कोई खास रूल नहीं है, क्वेश्चन में जब आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट। अब कैपिटल बैंक अकाउंट तो आप जानते हो, तुमको बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों 90% जनरल एंट्रियां तो रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड होंगी, तो वो तो आपको हम सिखाई देंगे। जो 10% एंट्री हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। वो रिलेटेड होती हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड लॉस से। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा। किन नामों से मिलेगा, रिजर्व फंड और P&L के नाम से। अब फंड में बच्चों आपको 2 फंड्स हैं जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में आपको ऐड नहीं करने हैं, उनको हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिख देना है। कौन कौन से, प्रोविडेंट फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। रिजर्व में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीछे आप लोग जनरल एंट्री कर चुके होंगे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, फिर मैं समझा देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर अगर क्लेम होगा तो जितने रुपए क्लेम होगा उसको तो हम रियलाइजेशन के स्टेप 2 में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और अगर क्लेम नहीं होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर आपस में बांट लेंगे। इनके अलावा कोई भी रिजर्व होगा तो प्रॉफिट ही माना जाएगा। लॉस मिलेगा आपको असेट साइड में 2 नामों से, एट टाइम सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अब प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड में नहीं होगा, एक ही साइड में होगा। अगर लायबिलिटी में है तो उसको प्रॉफिट मान लेना, असेट्स में तो लॉस मान लेना। ये 2 जनरल एंट्रियां हैं, इनको आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लो। इन्हीं से हम इनकी जनरल एंट्रियां कर लेंगे। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर जब बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो जनरल एंट्री बनेगी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस को बांटेंगे तो कैपिटल घटेगी, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्युमुलेटेड लॉस। अभी आप लोग नोट कर लो, फिर आगे जब क्वेश्चन में करोगे तो अच्छी तरह समझ में आपके आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी ही कहानी है, ज़्यादा थ्योरी में हम आपको लेके नहीं गए हैं, क्योंकि पेपर आ रहे हैं तो मेन बात करनी है हम लोगों को। जितनी थ्योरी जरूरी थी उतनी मैंने आपको बता दी है। ये सारे पॉइंट नोट कर लो अपने रजिस्टर में, उसका फिर अगली वीडियो पर आओ और देखो क्वेश्चन कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर आपको बताएंगे जनरल एंट्री कैसे करते हैं।